Hello students, in my previous lesson I have discussed about what a balanced chemical equation is. That we have said that any equation when it is reaction like this, when it is written like this, when we are writing water, so this equation has to be balanced. इसको बैलेंस करना जरूरी है. क्यों जरूरी है? अगर हम देखें इसका मास, so 2 hydrogen we write 2 grams, 2 moles. Then oxygen we write 32 grams. So totally we are getting 34 grams. Now in this case water we are getting 18 grams. Now where is 16 grams gone? एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? तो हमारा कौन सा लॉ वायलेट हो जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. That is, mass can neither be created nor be destroyed. So in order to verify this law, what we have to do? We have to balance this equation. तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे और अगर हम यहाँ 2 लगा दें, जैसे 2H2 प्लस O2 gives 2H2. अब आप देखेंगे 2H2 इसका मास हो गया 4 ग्राम, इसका है आपके 32. सो 2 into 18 is 36 grams और ये भी आपका 36 ग्राम. Now the mass is equal on both reactant side and the product side. So in order to verify the law of conservation of mass, we have to balance the equation. अब आते हैं steps for balancing the equation. कैसे बैलेंस करेंगे? कोई भी इक्वेशन हो हमारा, इक्वेशन क्या बताया आपको? शॉर्ट हैंड और शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. पूरे वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसके सिंबल या फॉर्मूला लिखते हैं. अब जैसे मान लीजिए हमारा ये है इक्वेशन, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, ये आपका गैसियस स्टेट में. When these two combine, it will form ammonia. ये भी आपके गैस है. अब हमें इसे बैलेंस करना है. सो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड एनसर्कल और पुट देम इन बॉक्स सो दैट द फॉर्मूला शुड नॉट चेंज. ये फॉर्मूला अब हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है. दिस इज फर्स्ट स्टेप, राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूले. पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप होता है हमारा लिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड. जो दोनों तरफ एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट करेंगे. यहाँ पर अब आप देखिए 2 ही एलिमेंट है, एक है आपका नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन. नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स? 1 and 2. सो 2. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 2. तो हाइड्रोजन के भी 2. अब राइट हैंड साइड में देखिए आप, नाइट्रोजन का एक ही है NH3. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? टोटली 3 है. तो ये आपका अब हमें थर्ड स्टेप है, वी हैव टू बैलेंस दीज एटम्स. अब ये कैसे बैलेंस करेंगे? अगर ये 2 है तो ये 1 है. इस 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो बराबर हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस 2 and 3? So we have to select that atom which is present in large number. So atoms one by one by taking the atom which is present in large quantity, अब लार्ज क्वांटिटी में जो भी आपका एटम है कौन सा है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके 3 एटम्स हैं.
तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 3 वाले को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वाले को 3 से। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये 2 वाला यहाँ 2 है, इसको 3 से। तो नेक्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को H6 नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, H2 ये बॉक्स लगाया हमने, इसका मतलब है इसका फॉर्मूला, वी शुड नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ दिस। हाइड्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस, तो ये हमेशा इट विल एग्जिस्ट इन H2 फॉर्म। सो जो भी नंबर करना है मल्टीप्लाई, 3 हम बाहर लगा देंगे, 3H2 गैस। अब ये इसको किससे करना था, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो वी राइट 2NH3। दिस इज ऑल्सो गैसियस फॉर्म। नाउ यू कुड चेक। अब देखिए, नाइट्रोजन हाउ मेनी एटम्स, 2। Hydrogen we have got 6 atoms. Here also 2 nitrogen atoms and 3 to the 6 hydrogen atom. Then we have to write their physical states. Unless you write the physical state, this equation is not complete balanced equation. When we are saying complete, balance तो है, but complete means we have to mention the physical state also. So this is actually I have taken simple equation. We can take some other equations also. हम दूसरे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। अब जैसे आपका वाटर का ही है, देखिए वाटर में हम क्या ले रहे हैं, हाउ वाटर इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, O2 gas, to form water, H2O. This is liquid, right? So first step तो आप elements as it is लिख दोगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, LHS। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, 2। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2। अबाउट RHS, हाइड्रोजन इज 2, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 1। तो हाइड्रोजन वी कुड सी दैट इट इज बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, but what about oxygen, only 1 atom is present. Then what we should do, we have to balance this oxygen. How we can balance, we have to multiply this 1 with 2, is this should be multiplied by 2. So how can we do, next हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका रहेगा H2 plus O2, इसको 2 से करेंगे तो 2H2O। Remember we have to write 2H2O, 2 यहाँ लगाएंगे, we should not write H2O2। ये अगर आप लिख दोगे तो this is another compound, it is hydrogen peroxide। तो हमेशा ये नहीं कि बैलेंस करना है भाई, 2 ऑक्सीजन है यहाँ 2 लगा दो, नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी नंबर आपको लिखना है वो आगे यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब चेक दैट नंबर ऑफ एटम्स, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, देन वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज इम्बैलेंस्ड। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर ऑन देयर राइट हैंड साइड, 4, but what about on left hand side, it is only 2. So next step, 2H2 plus O2 gives 2H2O. Now this is the complete balanced equation. I hope I have made it clear how to balance the equation. ये तो simple elements के थे। अब आते हैं, कई बार हमारे ऐसे होता है जो आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आयन्स के केस में वी आर जस्ट टेकिंग दैट आयन्स इटसेल्फ। आपके जो भी कंपाउंड्स थे इन 9th क्लास, यू स्टडीड अबाउट आयनिक कंपाउंड। व्हेन दीज आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड, वी गेट सॉल्यूशन। से फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, व्हेन दिस सोडियम सल्फेट aqueous, what do you mean by aqueous? It is soluble in water. Now when this is treated with बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, और ये पीपीटी
imperceptible precipitate plus NaCl. Now this is aqueous. We have to balance this equation. अब इसमें आप वैसे एलिमेंट ले लेके भी कर सकते हो, या फिर बेटर तरीका होता है आप पूरे आयन्स ले लो. दिस इज वन आयन, सोडियम आयन. दिस वन इज सल्फेट आयन. ठीक है, ये आपका बेरियम 2+ और ये क्लोराइड का Cl-, ये सोडियम का प्लस होता है. बेरियम अगेन 2+, SO4 पे 2-, Na+, Cl-. Here in this case, instead of atoms, we can take complete ions. Ions ले लेते हैं. Ions में जैसे Na+, LHS, RHS. अब इस सिचुएशन में Na+ कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में? अब देखेंगे एक ही है. Na+, we are getting 2. What about on right hand side? Just 1. नेक्स्ट इज हमारा कौन सा है? सल्फेट. सल्फेट देखिए इधर एक है और इधर भी एक ही है. देन कम्स बेरियम 2+. बेरियम 2+ just 1 आया. Here also 1 balanced. देन कम्स क्लोराइड. क्लोराइड आयन लेफ्ट में कितने हैं? 2 और राइट में ओनली 1. तो ये दो तो आपके बैलेंस्ड है, बेरियम एंड सल्फेट. वी हैव टू डू नथिंग अबाउट दिस. बट व्हाट अबाउट Na एंड Cl? हियर यू आर हैविंग 2 Na+, बट ऑन द राइट हैंड साइड ओनली 1. तो सिंपली इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन आवर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. सो Na2SO4 aqueous plus barium chloride aqueous gives barium sulfate precipitate plus 2NaCl. यहाँ पर 2 लग जाएगा. ये 2 बता रहा है कि अब 2 आपके पूरा बैलेंस हो चुका. होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. क्लियर? नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. से फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन इज गिवन. आयरन मेटल react with steam to give iron oxide and hydrogen gas. अब ये आपका रिएक्शन है. रिएक्शन इज इन वर्ड्स. आयरन मेटल react with steam to give iron oxide and hydrogen gas. अब इसे कैसे करेंगे? तो आयरन मेटल है. मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म में. इट रिएक्ट्स विथ स्टीम. व्हाट इज स्टीम? gaseous form of water. Water in gaseous form is called as steam. Now it reacts with iron oxide. अब यहाँ देखिए neither iron 2 nor iron 3. So it is forming oxide in the form of Fe3O4, iron oxide. And hydrogen gas. गैस जो है आपके लिबरेट होती है. आयरन ऑक्साइड ये आपका सॉलिड फॉर्म में आएगा. ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है, कौन सा सॉलिड में होगा, कौन सा एक्वस होगा. अब इसे बैलेंस करना है. तो इसे बैलेंस करना तो यहाँ सारे तो आयन्स नहीं है. सो वी आर टेकिंग एलिमेंट. सबसे पहले आयरन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, तीसरा आपका ऑक्सीजन है. यहाँ 3 एलिमेंट है. When we are taking LHS, LHS में देखिए आयरन हाउ मेनी एटम्स? 1. What about RHS? 3. हाइड्रोजन 2 and here 2. तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है. ऑक्सीजन here 1 and here 4. 4 है यहाँ पर ऑक्सीजन. तो सबसे ज्यादा विच एटम इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर? सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का. सो फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? 1 और 4. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 विथ 4. इसको 4 से कर दे
तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसे नहीं छेड़ रहे हैं। आयरन प्लस इस 1 वाला ऑक्सीजन, ये 1 है, इसको 4 से करेंगे। सो 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए जैसे ही हमने 4C किया, व्हाट हैपेंड टू हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हाउ मेनी? 8, बट हियर वी आर हैविंग ओनली 2। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। सो नेक्स्ट स्टेप वी विल बैलेंस हाइड्रोजन। 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट आयरन? 3 एंड हियर ओनली 1। सो मल्टीप्लाई विथ, देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स राइट Fe3, दिस इज रॉन्ग। हमें क्या करना है? We have to write 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Is it complete balanced equation? No. Next what we have to do? We have to write the states. This is gaseous. Steam बताया ना? Gaseous. This is solid and this one is gas. Now this is complete balanced equation. So remember the steps for balancing the equation. In your NCERT book you have got many reactions. आप उनके फॉर्मूले, उनके एलिमेंट्स लिखे और उन्हें बैलेंस कीजिएगा। थैंक यू।